Today we will discuss on the topic of balanced diet यानी सामान्य भोजन. Our diet must contain adequate amount of different nutrients from our body to function properly. हमारे बॉडी को सही से वर्कआउट करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से उनको भोजन चाहिए. द डाइट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स, और हमारे भोजन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जब हम उनको खाते हैं और हमारे बॉडी के लिए वो रिक्वायरमेंट भी है. बॉडी इन एडिक्वेट क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. सो अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन फूड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स. और हमें बैलेंस डाइट लेने के लिए हर फूड कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ता है. तो सबसे पहले हम जानते हैं फूड ग्रुप के अंदर जो फूड ग्रुप से जो हमें मिलता है, सबसे पहला मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, आइसक्रीम एक्सेट्रा, ये सब मिल्क ग्रुप के पार्ट है. सेकेंड ग्रुप प्रोटीन ग्रुप, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे मीट, बीन्स, पल्स, बीन है ना, पीस, एग्स है ना, इन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है. और नेक्स्ट है आपका सीरियल ग्रुप. सीरियल ग्रुप से भी आपके इसके अंदर क्या क्या आता है, राइस, ब्रेड, चपाती एक्सेट्रा. फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप्स के अंदर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आते हैं. और ए बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल. सबके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी सबको सेम मात्रा की बैलेंस डाइट की ज़रूरत नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होता है. इट वेरीज विथ एज, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन, है ना. सबके एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से बैलेंस डाइट उनको चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल कैसे, चलिए जानते हैं. फर्स्ट, a growing child need more protein than grown up man to develop body tissue needed for growth. यानी जो बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है. किससे, जो यंग हो चुका है मैन उससे ज़्यादा. क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी सही से ग्रो अप हो पाएगी. सेकेंड, ए प्रेग्नेंट वोमेन नीड मोर प्रोटीन इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ द डेवलपिंग बॉडी. और जो एक प्रेग्नेंट महिला है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसके डाइट में. क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी सही से ग्रो अप हो पाएगी और साथ में उसके बच्चे की भी. थर्ड, लेबरर्स, एथलीट्स एंड रिक्शा पुलर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट टू ऑब्टेन मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क. और जो लेबर है, एथलीट है, रिक्शा पुलर है, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है. क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, यानी फिज़िकल वर्क करते हैं, यानी मेहनत का काम ज़्यादा वो करते हैं. इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स. हमें अगर हम बना के अगर खाते हैं तो हमें उससे न्यूट्रिशन भी मिलता है. क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं इन सबको लेने के बाद, यानी खाने के बाद. सेलेक्टिंग एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ. इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली. ऐसा नहीं है कि हमने जिसको पसंद किया हम वही खाएंगे, वही हमारे लिए ठीक है, ऐसा नहीं है. हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सही से कुछ भी प्रॉपरली बनाना है उसको. कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजीली डाइजेस्टेबल. अगर हम कुछ भी चीज़ अगर बनाते हैं उसके अंदर टेस्ट है और वो इजीली क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके, तभी हमें उससे न्यूट्रिशन मिलता है. एट द सेम टाइम कुकिंग रिजल्ट इज़ लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और कुछ समय ऐसा भी होता है कि हम जब खाना बनाते हैं तो उस टाइम न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है. चलिए जानते हैं कैसे. फॉर एग्जांपल, विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग. अगर हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो विटामिन सी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं, जब वो हीट होता है. इट इज़ देयरफॉर एडवाइज टू इंक्लूड फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट, है ना. जो कि जिसके फ्रूट्स के अंदर या फिर रॉ वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है, विटामिन सी इंक्लूड होता है. सेकेंड, इन केस ऑफ राइस के अंदर इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ एक्सेस वाटर ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रो ऑफ द एक्सेस वाटर. दिस रिजल्ट इज़ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हम ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, हम चावल को धो देते हैं तो उससे भी उसका न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कम हो जाता है. थर्ड, रिपीटेड वॉशिंग आफ्टर कटिंग और पीलिंग में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ यूजफुल विटामिन्स. अगर हमने किसी चीज़ को काटा फिर हमने उसको धोया बार बार, है ना, उससे भी उसका विटामिन क्या होता है, लॉस होता है. नाउ सेकेंड लास्ट, इन केस ऑफ राइस चावल और दाल, है ना, रिपीटेड वॉशिंग रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम. और इसको बार बार धोने से, चावल या दाल को बार बार धोने से क्या होता है, इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं.
Most thick peels are removed from vegetables and fruits. This result is the loss of nutrients. हम अगर किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल से हम पील निकाल देते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन लॉस होता है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी पील है उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन्स पाया जाता है या न्यूट्रिशन पाया जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।